नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल विल बी गुड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.10 जो कि एनसीईआरटी 7.10 है, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है 11 to 21 क्वेश्चंस आज वाइंड अप करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं जो आज कंप्लीट करके और आज एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी डेफिनेट इंटीग्रल के। और आई थिंक ये जो बेस्ड है मेनली वो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उससे पहले एग्जांपल्स कराए थे और उससे पहले मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ के प्रूव करवाए थे। तो वो आप एक बार सारी कंटिन्यूस वीडियो देखिए तो आप लोगों को सारा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जो मेनली बेस्ड है प्रॉपर्टी पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे रखे हैं, -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x और dx दे रखे हैं। वैसे आप अगर ये आइडेंटिटी को ये जो लिमिट है इसको अगर पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे -π/2 से π/2, तो ये देख के पता लग रहा है कि -a से +a ये कहीं ना कहीं इवन ऑड प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। तो मैं पहले तो आपको पहचानना बता दिया आपको, -a से +a होता है तो वो प्रॉपर्टी पहचान के आती है, दैट इज़ इवन ऑड प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ बाय यूजिंग इवन ऑड प्रॉपर्टी, दैट इज P7 प्रॉपर्टी, जिसको अपन P7 वर्ड यूज़ करते हैं। और प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है -a2 + a f(x) एंड देन dx। वो होता है आपके पास अगर f ऑफ -x इक्वल्स टू अगर f(x) रेस्पॉन्स आता है, ये f(x) ऐसा ना, जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सा f(x) रेस्पॉन्स आता है और f ऑफ -x इक्वल्स टू रखने पर माइनस ऑफ f(x) रेस्पॉन्स आता है। तो जब आप माइनस रेस्पॉन्स आता है तो इंटीग्रल उसका 0 हो जाता है और f(x) यानी इवन फंक्शन आता है तो आपका फंक्शन डबल लिमिट 0 to a और f(x) और dx हो जाती है। तो यहाँ पर आप फंक्शन को देखो और पहचानो कि साइन स्क्वायर किस तरह का फंक्शन है। तो आप अगर आप फंक्शन को f(x) को चेक करते हैं तो f(x) आपके पास है साइन स्क्वायर x। आप जानते हैं साइन एक अपने आप में ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन -θ इक्वल्स टू -sin θ होता है, बट इस पर पावर इवन लगी हुई है तो इवन पावर के कारण रेस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए f ऑफ -x रखने पर आपके पास रेस्पॉन्स हो जाएगा साइन -x का होल स्क्वायर आएगा और होल स्क्वायर आने पर आपका रेस्पॉन्स माइनस ऑफ साइन x का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और ये हो गया f ऑफ -x। यानी f ऑफ -x रखने पर आपका रेस्पॉन्स हो गया दैट इज़ साइन स्क्वायर, वापस f(x) आ गया। क्या आ गया, f ऑफ -x रखने पर रेस्पॉन्स क्या आ गया, f(x) आ गया। और f(x) आने पर फंक्शन आपका फंक्शन किस तरह का हो गया, f(x) इज़ ए इवन फंक्शन। सो फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपका जो रेस्पॉन्स कहता है फंक्शन डबल और लिमिट 0 to a f(x) dx हो जाएगा। तो जो आई इंटीग्रल है वो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर आपका जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ फंक्शन 0 to π/2 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x और dx है। जब साइन स्क्वायर x और dx आपके पास आ गया तो साइन स्क्वायर को कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको होता नहीं है इंटीग्रेशन में, तो साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2θ अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करिए और इस इम्प्लीमेंट करने पर ये फॉर्मूला पुट करोगे तो जो आपका इंटीग्रल है दैट इज़ i इक्वल्स टू 0 से π/2 1 - cos 2x अपॉन 2 एंड देन dx। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i ये जो 1/2 है इसका आ जाएगा x/2 माइनस cos 1/2 तो ऑलरेडी है, cos 2x का हो जाएगा sin 2x और 2x का 2, और ये जो लिमिट लगेगी 0 से π/2। अब आप लोग लिमिट लगाइए और आंसर फाइंड आउट करते हैं इसका। देखो आई अगर पहले अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट विल बी π/2 तो ये आ जाएगा π/4 माइनस ये आ जाएगा 1/4 और ये आएगा sin 2 × π/2। ठीक है, sin 2 × π/2 आंसर आएगा। अब फर्दर आपके पास ये जो लिमिट लगी है ये 1/2 तो हो गया और sin 2 की और π/2 लगा दिया, डन। ये तो हो गया अपर लिमिट, और लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो 0, ये 0/2 और sin 0 0 होता तो 0, तो ये लोअर लिमिट 0 - 0 आपके रेस्पॉन्स आ गया। तो आपका जो फाइनल आंसर आया, ये आंसर आया देखो साइन, और ये चेक करोगे तो आप देखोगे 2 से 2 आया और sin π आया। तो एज वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन यहाँ से कि sin n π
एन पाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। किस पे, व्हेन एन इज़ एलिमेंट ऑफ इंटीजर के केस में। किसके केस में, इंटीजर के केस में। तो यहाँ से भी अपन ने ये पता कर दिया कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वेयर एन इज़ एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। ये तो साइन एन पाई 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। और π/4 आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर है, और मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक सेकंड, आपके पास ये जो रेस्पॉन्स आया है, ये डबल फंक्शन मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पर फंक्शन डबल होगा, ये 2 लिखना भूल गया मैं। तो ये फंक्शन इनिशियल आपको यहाँ पर 2 था, तो ये तो पहले फंक्शन डबल कर दो, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 अभी ओवरऑल बाहर ही रहने दो, कितना, 2 बाहर रहने दो, ये ट्वाइस, और ये जो आपके पास है डबल है उसको आप इसको अरेंज कर लें, 2 आ जाएगा। तो ये π/4 और ये आपके पास 2 रहेगा। तो अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 से ये 2 से जो रेस्पॉन्स रहेगा वो टेस्ट रेस्पॉन्स 2 जा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ I = π/2, और ये आपका फाइनल आंसर दैट इज़ π/2। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, वो अपन ने थोड़ा सा 2 मिस कर दिया, 2 कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बहुत ही शानदार, और इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली मेंशन करूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन देख के पता लगता है कि ऊपर न्यूमरेटर में x है, और इस x को अपने को रिमूव करना है। और रिमूव करने का जो तरीका अपन प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 30 किया था अपन ने। तो वहाँ इस x को रिमूव करने के लिए P4 प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, क्योंकि फंक्शन पर शिफ्टिंग करेंगे तो फंक्शन सेम रिप्रेजेंट करता है, बट वो x को रिमूव करने के लिए शिफ्टिंग लगाना ही पड़ता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी का नेचर दिख रहा है, 0 to a, मीन्स आपको P4 प्रॉपर्टी दिख रही है, जिसको अपन बोल सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसको I इंटीग्रल कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ 0 to π, और ये है x dx अपॉन 1 + sin x है, 1 + sin x, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए। और यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको अपन नाम दे रहे हैं P4 प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी। और P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है, P4 प्रॉपर्टी कहती है 0 to, अगर आपके पास अगर a है, 0 to a है, और कोई fx और dx आपके पास कोई फंक्शन है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x एंड dx। आप इस फंक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फंक्शन का जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स आपके पास, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ब्लॉक में बना दीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी P4 प्रॉपर्टी को डिनोट करता, तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। ये P4 प्रॉपर्टी अपने यहाँ लगा दी, या इसको डिफरेंट कलर से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये वाइट से कर दीजिए, P4 बाय यूजिंग, और P4 अपन ने मेंशन कर दी। अब P4 लगाएंगे तो आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा वो दैट इज़ I, और लिमिट रहेगी 0 to π, और x रिप्लेस होगा वो π - x, और ये dx, और डिनोमिनेटर में जो रहेगा 1 + sin दैट इज़ π - x। अब आप जानते हैं कि आपके पास π - x में तो कोई चेंज नहीं होगा। साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन 180 - थीटा, दैट इज़ आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में चेंज नहीं होता है। तो जो आपका इंटीग्रल आएगा वो इंटीग्रल कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट इज़ I = 0 to π। ऊपर तो न्यूमरेटर में चेंज होगा π - x और dx, बट डिनोमिनेटर में चेंज आ जाएगा 1 + एज इट इज़ साइन x आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रल हो गया, दैट इज़ सेकंड। आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करेंगे, और दोनों का रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 2y ऑफ I, और जो लिमिट है दैट इज़ 0 to π, और ऐड करने पर आपके पास मिला ये x प्लस दैट इज़ x प्लस और ये π - x बाहर dx, और डिनोमिनेटर में है जो कि 1 + sin x। अगर आप देखते हैं ये x से x तो कैंसिल हो गया, अब रिमेनिंग टर्म क्या रही, एक सेकेंड, x से x कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग टर्म रही, वो रिमेनिंग टर्म को आप मेंशन करेंगे दैट इज़ ट्वाइस ऑफ I, और ये पाई बचा, पाई को आप आगे की तरफ मेंशन करेंगे दैट इज़ पाई, और ये क्योंकि कांस्टेंट है विच इज़ पाई, और ये ऊपर न्यूमरेटर में रह गया dx, और डिनोमिनेटर में 1 + sin x आ गया। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप ये फंक्शन है ये 1/1 + sin x है, जो कि पर पाई लिमिट दे रही है 0 to π, और पाई बाहर आ चुका है।
तो यहाँ अपन एक प्रॉपर्टी और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन सी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। अगर आप ये फंक्शन देखेंगे f(x) = 1/1 + sin x है, तो अगर इसमें वापस शिफ्टिंग करते हैं लिमिट पाई के साथ में, तो आप देखो यहाँ पर तो डिनोमीटर में पाई का कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर x था तो इसलिए चेंज हुआ, पर अब x बचा ही नहीं है, तो वहाँ 1 बचा और 1 पाई में तो लिमिट लगेगी नहीं, लिमिट लगेगी सिर्फ x वाले वेरिएबल्स में लगेगी लिमिट, शिफ्टिंग होगी, तो इसका मतलब डिनोमीटर तो सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर तो 1 ही है। तो आप देखो कि शिफ्टिंग करने पर आपका फंक्शन क्या करेगा, वापस फंक्शन सेम रिस्पॉन्स देगा। और आप जानते हैं फंक्शन शिफ्टिंग करने पर जब फंक्शन सेम रिस्पॉन्स देता है तो ये प्रॉपर्टी जाती है P6 प्रॉपर्टी जाती है, जहाँ फंक्शन f2a - x करने पर f(x) जनरेट होता है, या f(2a - x) करने पर आपको रेस्पॉन्स या तो -f(x) देता है। तो यहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन डबल और लिमिट हाफ हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं P6। तो P6 आपको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, विच इज़ आल्सो अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाई यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विच इज़ P6। कौन सी प्रॉपर्टी है, P6 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और P6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, P6 प्रॉपर्टी कहती है 0 अगर ये ट्वाइस ऑफ a है और f(x) और dx अगर है, तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो अगर आप शिफ्ट करते हो f(2a - x) से शिफ्ट करने पर आपका रेस्पॉन्स अगर f(x) के इक्वल आता है, या f(2a - x) को शिफ्ट करने पर -f(x) रेस्पॉन्स आता है। जब अगर माइनस आता है तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और प्लस आता है आपका रेस्पॉन्स, ये प्लस आता है आपका इंटीग्रल, तो फंक्शन डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन डबल, लिमिट 0 to हाफ मीन्स a, और ये हो जाएगी f(x) और dx हो जाएगी। ये आपका प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी है, ये P6 नंबर की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, P6 प्रॉपर्टी। और P6 प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पर। तो यहाँ मैं लगाता हूँ, यहाँ पर लगा रहा हूँ बाई यूजिंग P6 प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, P6 प्रॉपर्टी। तो लगा दीजिए P6 क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ i, और फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन डबल हो जाएगा, फंक्शन डबल और लिमिट जो हो जाएगी 2 पाई और लिमिट हाफ हो जाएगी, दैट इज़ π/2, और ऊपर रहेगा dx/1 + sin x हो गया, क्योंकि आप जानते हैं शिफ्टिंग करने पर वापस रेस्पॉन्स आएगा। अब आप देख सकते हैं ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल जो i रह गया वो दैट इज़ पाई, और ये हो गया 0 to π/2 और फर्दर dx, और ये 1 + sin x। अब ये sin x 1 + π/2 और 1 + sin x आ रहा है, तो π/2 से अगर आप शिफ्टिंग वापस करते हैं अगेन तो साइन का कॉस हो जाएगा, और आप देखते हो 1 + sin x का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, या तो इसको रेशनलाइज करें, या तो इसको रेशनलाइज करके करें, या फिर 1 को sin² + cos² लेके साइन को फर्दर कुछ 2 sin x cos x लेके इससे कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो बड़ा डरावना सा टिपिकल बनता है। तो मुझे लगता है इसको शिफ्टिंग करके आप 2 मिनट में बदल सकते हैं, और कैसे बदल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अपन वापस अगेन लगा रहे हैं, अगेन, तो ये लगा रहे हैं अगेन by using shifting property which is P4। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, P4 प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी अबव मेंशन है। कौन सी मेंशन है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, फंक्शन क्या हो जाएगा, a - x से शिफ्ट हो जाएगा। तो करते हैं फंक्शन, और फंक्शन शिफ्टिंग में देखो फंक्शन डिफरेंट आता है, देखो कैसे पाई, और शिफ्टिंग लगाओगे तो 0 से π/2 तो एज इट इज़, और ये आएगा dx/1 + sin, और ये हो जाएगा π/2 - x। आपके रेस्पॉन्स आ गया। अब इसका जो इंटीग्रल बन रहा है वो इंटीग्रल कैसे बन रहा है, दैट इज़ i, और ये पाई, और ये 0 से π/2, और ये dx, और नीचे बना 1 + cos x। क्या बना, 1 + cos x। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, वो फार्मूला कुछ ऐसा था कि 2 cos² थीटा, विच इज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 + cos 2 थीटा। ये फार्मूला अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, और यही फार्मूला यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो i आ रहा है दैट इज़ पाई, और लिमिट है 0 से π/2, और ये π/2, और ये फार्मूला बन गया 1/2 cos², और ये cos², और ये x है तो x/2 आ जाएगा। ये कितना है, हाफ एंगल आएगा, दैट इज़ x/2 आएगा, क्योंकि जब 2 थीटा है तो थीटा आता है, ऑलरेडी थीटा यहाँ आएगा तो क्या आएगा, θ/2 आएगा, तो θ/2, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। अब आप लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये i तो एज इट इज़ है, और ये बाहर 1/2 को तो π/2 मेंशन कर दीजिए, और ये जो इंटीग्रेशन दैट इज़ 0 to π/2 जाएगा, और न्यूमरेटर में बन जाएगा sec² x/2 और dx आ जाएगा।
अब आप लोग यहाँ पर जो बड़ा सिंपल सा पार्ट है बनता है वो आई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर का होता है 10x होता है, तो ये π/2 और जो लिमिट बनेगी वो दैट इज़ 10x/2 और x/2 का बनेगा 1/2 और लिमिट बनेगी 0 से π/2। ठीक है, और बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। और अब थोड़ा सा सिंपल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ लिखा मैंने इस क्वेश्चन के साथ, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब आप लिमिट लगाएंगे तो ये आई तो इंटीग्रल है, बार π/2 है, और जब आप इसको रेसिप्रोकल करके आएंगे तो ये 2tan आ जाएगा, तो 2tan x/2 और लिमिट लग जाएगी 0 और ये π/2। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दें तो ये आपके पास i इक्वल्स टू π/2 और अपर लिमिट 2tan और π/2 और 2 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 2tan और 0/2 दैट इज़ 0। tan 0 0 होता है तो π/4 क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू π/2 और ये मल्टीप्लाई 2 इंटू π/4 होता है 1 पर, तो आंसर आ गया i इक्वल्स टू π/2 इंटू 2 और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर i इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, मैंने सिंपल तो नहीं कहूँगा मैं, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लगी है। और मैं एक बार इस क्वेश्चन को वापस इन ब्रीफ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैंने काम किया इस पर एक्स को रिमूव करने के लिए P4 प्रॉपर्टी लगाई है, जो P4 प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये P4 प्रॉपर्टी लगाई। P4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको मैंने जो आया सेकंड प्रॉपर्टी, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने देखा कि ये जो रेस्पॉन्स आ गया वो एक्स तो रिमूव हो गया, पाई बन गया। अब ये 1 + sin x इसका कोई पर्टिकुलर इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप लोग क्या करना, आपने क्या किया इस पर इसको P6 लगाया। P6 लगाने पर क्योंकि शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पहले भी जो शिफ्टिंग किया था वहाँ पर आपका न्यूमरेटर में चेंज हुआ, डिनोमिनेटर में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो अगेन आपका जो न्यूमरेटर तो गायब हो चुका है, तो डिनोमिनेटर में वापस चेंज होगा नहीं। इसका मतलब फंक्शन शिफ्टिंग करने पर भी सेम फंक्शन आ जाएगा, और सेम फंक्शन आएगा तो P6 प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन डबल और लिमिट हाफ हो जाएगी। तो यही अपन ने यहाँ पर किया, तो फंक्शन क्या हो गया, डबल और लिमिट हाफ, यानी 0 से पाई की जगह π/2 हो गई। अब आपने π/2 हो गई, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल करिए, i इक्वल्स टू पाई। अब आपके पास ये π/2 दिख रहा है, तो π/2 में क्या जानता है, साइन का कोस हो जाता है। तो आपका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी नीचे डिनोमिनेटर में अगर cos 2 1 + cos 2 थीटा होगा, ये 1 + cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर बन जाएगा। बट 1 + sin थीटा का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, तो आपने क्या किया, इसको कोस बनाने के लिए क्या लगाया, P4 प्रॉपर्टी। और P4 प्रॉपर्टी कौन सी है, ये P4 प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी, एक बार मेंशन कर दी, इसलिए मैंने बार बार इस पर लिख नहीं रहा हूँ। P4 प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर लगा देंगे, लगाओ P4 प्रॉपर्टी। तो P4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको मिला है कि ये साइन का कॉस में कन्वर्ट हो गया, 1 + cos जो फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x/2 का 1/2 बाहर मेंशन कर दिया, और cos स्क्वायर सेक स्क्वायर में बदल गया, सेक का इंटीग्रल 10 होता है, और ये x/2 का 1/2 जो 1/2 रेसिप्रोकल होकर 2 हो गया, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया तो आंसर आपका पाई आ गया। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किया, और मैंने इस पर लिखा है, स्पेशल मेंशन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को स्पेशली देखें, एटलीस्ट 3 मार्क्स में बनता ही बनता है। अब आता क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देख के पहचान में आ रहा है कि माइनस से प्लस जा रहा है, दैट इज़ -a2 + a, दैट इज़ P7 इवन ऑड प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। और इवन ऑड प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी पहले भी यूज़ करी है, बिल्कुल यूज़ करिए, तो वही प्रॉपर्टी अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखो, ये अपन यहाँ से अपन ने ये यूज़ की थी, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इस प्रॉपर्टी को आप लोग यहाँ से ले लीजिए, कॉपी कर लेते हैं, दैट इज़ कॉपी किया, और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ये -a से +a का नेचर देख के पहचाना अपन है, तब अपन ने लगा रहे P7 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर आई इंटीग्रल इसको जो लगाएंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बाय यूजिंग P7 प्रॉपर्टी, और P7 आपने इधर साइड में दे दी, P7 प्रॉपर्टी मेंशन कर दी, और इसको मैं चाहूँ तो ये और थोड़ा सा और वाइट में सेपरेट दिखाता हूँ। तो ये P7 प्रॉपर्टी ले ली, और P7 प्रॉपर्टी कहता है ये जो आई इंटीग्रल है, अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो ये अपने पास फंक्शन f(x) इक्वल्स टू क्या है, sin की पावर 7x है, क्या है, sin पावर 7x है। और 7 देखो क्या अपना पे साइन फंक्शन मैंने ऑलरेडी कहा कि ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि sin - थीटा इक्वल्स टू sin थीटा रिप्रेजेंट करता है, बट पावर क्या आ रही है, 7 है, यानी इवन ऑड पावर आ रही है, और ऑड पावर के कारण नेगेटिव जो कि वापस नेगेटिव जनरेट कर लेगा। तो आप -(f(x) लगाने पर आपके पास रेस्पॉन्स आ जाएगा sin -x, और ये होल पावर क्या आ जाएगा, 7। तो 7 ये होल पावर 7 मेंशन किया, तो अल्टीमेटली -sin 7x आ जाएगा, और ये क्या है, f(-x), और आपका जो रेस्पॉन्स है f(-x), जो कि बन गया, क्या बन गया, -(f(x), क्या बन गया, -(f(x), और इससे पता लग गया कि फंक्शन क्या है, f(x) इज ए ऑड, सो फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इज एन ऑड, या
इट इज़ एन ऑड फंक्शन, या एक ही बात है फंक्शन इज ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का जो रेस्पॉन्स होता है आपने पढ़ा कि इंटीग्रल क्या होता है 0, तो आई क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन पे आपको कोई परेशान नहीं होना है और सीधा पता लगता है क्योंकि देख के पहचान में आ रहा है, ठीक है। और इसको पहले आप चाहो तो आई पहले लेट कर लो, दैट इज़ -π/2 से +π/2 और विच इज़ sin पावर 7x और dx आ गया, ठीक है। इसको आई माना तो इंटीग्रल आपके पास आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखें तो इसको पहले तो आप आई इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए विच इज़ 0 से 2π और ये हो गया cos पावर 5x और dx है। ये क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो प्रॉपर्टी देखो आपको ना तो ये इवन ऑड की तरह तो दिख नहीं रही है। लिमिट इंटरचेंज, वेरिएबल इंटरचेंज और आप जो भी कहें कि इंटरवल प्रॉपर्टी, ये कुछ भी नहीं लग रही। तो सीधा मैक्सिमम केसेस में जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज आती है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब काम में ले रहे हैं तो आप देख के पहचानोगे कि इसका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। जब आप 2π लगाएंगे तो 2π का मतलब होता है 360 डिग्री जैसे शिफ्ट करेंगे तो कोस का कोस में रहेगा, यानी चेंज भी नहीं होगा, फंक्शन सेम रहेगा। बट जब शिफ्टिंग लगाने पर आपको देख सकता है जब 360 लग रहा तो या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। इसका मतलब ये प्लस और माइनस आएगा तो फंक्शन P3 P4 ना होकर किस तरह का होगा, P6 प्रॉपर्टी होगी। कौन सी, P6 प्रॉपर्टी। तो P6 प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी यूज़ की है, उसी प्रॉपर्टी को अपन वापस कॉपी कर लेते हैं ताकि अपन ने जो किया है वो वापस लिखने में कोई इशू नहीं है। बट 2 बार 3 बार अपना उसको एज ए अपना टाइम पास नहीं होगा लिखने का। तो अपन चाह रहे हैं थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी आप लोग ये जो लिखी है यही प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर काम में ले लें। तो ये कॉपी कर लिया अपन ने और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सा P6 में प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ, ये अपने यहाँ पर P6 मेंशन कर दी। और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग P6 प्रॉपर्टी। और P6 प्रॉपर्टी कौन सी है जो कि आपने ऑलरेडी ये आपने यहाँ पर बता दी है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बताता हूँ, ये ऑलरेडी बता दी है P6 प्रॉपर्टी। तो P6 प्रॉपर्टी यहाँ पर अपने काम में ली है और ये काम में लेने पर आपने पता लगा कि जब शिफ्टिंग करेंगे देखो आपके पास cos पावर 5 है, तो जैसे लगाएंगे तो I = 0 से 2π cos पावर 5 2π। एक सेकंड में इसको आपको शो करता हूँ, ये शिफ्टिंग लगा के 2π - x और ये dx। अब जब 2π - x, 2π मीन्स 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा विच इज़ आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस वापस आ जाएगा पॉजिटिव और पावर ओड है वो ओड पावर ही रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आपने P6 लगाया तो फंक्शन क्या रह गया, फंक्शन वापस क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है। और वापस क्या मिल रहा है, 1 मिनट में इसको लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पर आपको फेयरली यहाँ पर चेक नहीं करना होता है, मैं समझता हूँ इसको आप साइड में रफ में साइड में चेक करते हैं। ये सब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, वो चेक यहाँ नहीं करते, अपन एक तरफ सेपरेट चेक करके दिखा देते हैं। ये चेक करते हैं fx = विच इज़ cos पावर 5x है, इसको आपने f2π - x लगाया तो आप देखेंगे cos पावर 5 2π - x, इसका मतलब ये cos पावर 5x और विच इज़ f(2π - x)। तो आपका रेस्पॉन्स आ गया f(2π - x) लगाने पर आपके पास क्या आ गया, f(x) आ गया। क्या आ गया, fx। तो पहला जो पार्ट था उसमें तो आपके पास आप ये कंप्लीट हो गया कि भी फंक्शन सेम आ रहा है। फंक्शन सेम आ रहा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डबल और लिमिट 0 to हाफ हो जाएगी। तो पहला केस में P6 लगाने पर आपका फंक्शन तो डबल हो गया, लिमिट 0 से 2π की जगह क्या होगी, पाई होगी और ये cos पावर 5x dx आपके पास आ गया। अगेन आप देखो पाई आ रहा, पाई में भी चेंज नहीं होता क्योंकि सेम रहता फंक्शन। तो अगेन आप क्या लगाओगे, अगेन मैं यहाँ मेंशन वापस कर देता हूँ, अगेन बाय यूजिंग P6 प्रॉपर्टी। P6 जो कि आपको ऑलरेडी मेंशन करा, P6 प्रॉपर्टी, P6 अगेन मैं क्या ले रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, आपको यहाँ मेंशन करेगी। तो P6 लेने पर आपका जो वापस देखोगे रेस्पॉन्स क्या बनता है, देखो मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ। fx जो आपके पास है दैट इज़ cos पावर 5x है, शिफ्टिंग करोगे f(π - x) से तो ये हो जाएगा cos पावर 5(π - x)। अब आप जानते हैं cos -180 - थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और नेगेटिव होने के साथ साथ पावर भी ओड है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, cos पावर 5x आ जाएगा, 5 पावर x और ये f(π - x) आ गया। इससे पता ये लग रहा है कि अपने पास क्या हो गया, माइनस ऑफ fx आ गया। और कब, जब शिफ्टिंग किया π - x करने पर, तो ये भी अपने को मिला कि फंक्शन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और जब फंक्शन नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन क्या कहता है,
फंक्शन वापस होता है, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, जीरो हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 2 इंटू ज़ीरो, तो फाइनल आई इक्वल्स टू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जब आपने दो बार यूज़ किया क्या P6, एक तो फर्स्ट टाइम P6 यूज़ किया, एक सेकंड टाइम P6 यूज़ किया। दो बार P6 यूज़ करने पर आपका जो इंटीग्रल, फर्स्ट टाइम में तो आपका मतलब फंक्शन डबल और लिमिट हाफ डिनोट कर दिया, बट सेकंड टाइम में फंक्शन नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने पर उसका इंटीग्रल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन अगर आप देखें, 0 से π/2 दिख रहा है, फंक्शन देख के पहचान में अब धीरे धीरे आने लग गया 0 से π/2, और 0 से π/2 में साइन का कॉस और कॉस का साइन बदल जाता है, और बदल जाता है तो इस तरह की फंक्शन, जब फंक्शन बदलता है तो उस तरह की प्रॉपर्टी को आप P4 प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कौन सा नाम प्रॉपर्टी बोलते हैं, P4 प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो P4 प्रॉपर्टी अपने ऑलरेडी काम में ली है, और काम में ली है तो मैं उसी को अब क्या करता हूँ, कॉपी कर लेते हैं और फिर पुट कर देते हैं। P4 प्रॉपर्टी ये अपने काम में ली यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, और ये कॉपी कर ले लीजिए, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ जो अपने ले लिए उसको बार बार में लिखने में टाइम ख़राब नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपको पेपर में हर जगह प्रॉपर्टी लिखोगे तो थोड़ा सा क्या आपको अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेबल होगा, तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलो अब अपन सबसे पहले इसको जो इंटीग्रल माना है, दैट इज़ आई इंटीग्रल है, ये आई इंटीग्रल है विच इज़ 0 to π/2, और ये आपके पास है दैट इज़ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स एंड ब्रैकेट दैट इज़ डी एक्स। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी, और P4 प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आपको इधर मैंने साइड में मेंशन कर दी, विच इज़ ऑलरेडी मेंशन बाय मी कि P4 प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आप P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट कर देते हैं, ये 0 से π/2, और ये होगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, और अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स एंड देन कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये फर्दर dx आ गया। अगर आप वापस आप देखेंगे, ये जो फंक्शन है 0 से π/2, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज़ कॉस थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा विच इज़ साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आप देखोगे तो 1 प्लस साइन का कोस और कोस का साइन, यानी वापस क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली साइन एक्स एंड कॉस एक्स आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लॉज और dx हो जाएगा। अब आपका जो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हुआ, ये दैट इज़ सेकंड नंबर का फंक्शन हुआ। अगर आप दोनों फंक्शन को अगर आप ऐड करते हैं, यानी एडिंग क्या कर देते हैं, ऐड करने पर आपका रेस्पॉन्स दैट इज़ फर्स्ट प्लस सेकंड आप ऐड करते हैं, तो लेफ्ट साइड में तो आपका पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई हो जाएगा, और लिमिट चलेगी दैट इज़ 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2, और दोनों का बेस देखोगे एलसीएम दैट इज़ 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तो आपका कॉमन आ जाएगा विच इज़ 1 प्लस साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स। अब जब बेस सेम हो गया तो न्यूमरेटर में दोनों ऐड करेंगे, तो न्यूमरेटर में ऐड कर लीजिए कि देखो ऐसे कैसे ऐड कर रहे हैं, मैं आपको वो ऐड करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ ऊपर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपने ऐड कर दिया, और ऐड करने पर आप देखोगे ब्रैकेट और ये dx, देखने पर आपको पता लगा कुछ टर्म कैंसिल हो गया, दैट इज़ साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर क्या पार्ट क्या रह गया, 0 रह गया। और 0 जब रहता है तो आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रल क्या हो गया, जब i क्या हो गया, 0 हो गया, तो फिर ऊपर 0 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ i 0 हुआ, तो i अल्टीमेटली क्या हो गया, 0, और i 0 हो गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म। ये इंटीग्रल आपका कंप्लीट हो गया, इंटीग्रल आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन ने इसके टाइप को, यानी इस पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट यूज़ आएगा, वो भी मैंने इससे लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल नंबर 34 नंबर का एग्जांपल मैंने यूज़ किया है, वो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। वो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट पे फॉलो करना है, उसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन भी फॉलो करना है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो भी प्रॉपर्टी लगती है वो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पहले तो अपन ने इसको आई इंटीग्रल कंसिडर कर दिया, आई इंटीग्रल विच इज़ 0 to π, और ये हो गया log 1 प्लस कॉस एक्स एंड देन dx है। अब अगर आप इसमें जैसा प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देख के पता लग रहा है कि यार ये पाई लगाएं तो ये cos 180 माइनस थीटा जो कि माइनस बन जाएगा, और माइनस बन जाएगा तो कैसे माइनस बनते ही तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बन जाएगा, फंक्शन आपका 1 प्लस कॉस है। तो ये कहीं ना कहीं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं डिनोट करना चाह रहा है, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, और फंक्शन चेंज हो रहा है तो आप इसको इनिशियली कौन सा फंक्शन मान रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, और फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी आपने यूज़ की थी ये P4 प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर वापस इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और P4 प्रॉपर्टी आपको यहाँ से
टेस्ट करके यहाँ दिखाता हूँ कि P4 प्रॉपर्टी कैसे काम में ले रहे हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ बाय यूजिंग, यहाँ लिख दे रहा हूँ नाउ बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। और ये P4 प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको इधर सेपरेट साइड में समझा दी तो प्रॉपर्टी लगाते हैं I दैट इज़ 0 to पाई और ये हो गया लॉग, ये ब्रैकेट 1 प्लस कॉस और शिफ्ट करेंगे दैट इज़ पाई माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और dx है। अब आप जानते हैं कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 180 में चेंज होता नहीं, तो डेट इज़ माइनस कोस एक्स आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रल नया चेंज हुआ विच इज़ 0 to पाई और ये रहा लॉग और ये ब्रैकेट 1 माइनस, ये माइनस आ गया कॉस एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और dx आ गया। और ये जो इंटीग्रल है वो दैट इज़ इंटीग्रल नंबर 2 आपके पास बना है। कौन सा बना, इंटीग्रल 2 बना। अब आप देखोगे इंटीग्रल 1 और इंटीग्रल 2 दोनों तो अगर आप चेक करोगे तो दोनों में साइन डिफरेंट है, दोनों को क्या कर ले, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते तो ये अपने एडिंग फर्स्ट और एडिंग सेकंड दोनों को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड में तो आपका रेस्पॉन्स हो गया ट्वाइस ऑफ आई और अगर आप इसको ऐड करेंगे दैट इज़ 0 to पाई। देखो ऐड कैसे करें, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स एंड प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx आपके पास आ गया। अब देख सकते हो log m प्लस log n, ये आपने ये फार्मूला और भी पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है, log m प्लस log n जो होता है दैट इज़ log m इंटू n को डिनोट करता है, log m इंटू n को डिनोट करता है। तो करते हैं m इंटू n को डिनोट, तो क्या कहता है ट्वाइस ऑफ आई और ये लिमिट लग रही है 0 to पाई और ये हो गया log और ये ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और dx आपने लगा दी। और यहाँ से आपका जो नेचर मिला है, रेस्पॉन्स मिला, वो रेस्पॉन्स क्या मिला, इसके बाद क्या करना आपको, वो ये बता रहा है कि 1 प्लस a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट बना वो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई और लिमिट बना है 0 to पाई और ये जो लॉग है और ये लॉग बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज dx लगा दिया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर जो नेचर होता है विच इज़ साइन स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको लिखा ट्वाइस ऑफ आई और ये 0 to पाई और ये हो गया लॉग 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर को लिख दिया आपने दैट इज़ साइन स्क्वायर एक्स और ये dx है। अब जब ये स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहाँ जाएगा आप जानते हैं, स्क्वायर जाएगा बाहर की तरफ, क्या जाएगा बाहर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा बाहर की तरफ। तो आप लिख दीजिए दैट इज़ 2i और ये फंक्शन क्या हो जाएगा बाहर दैट इज़ 2 और ये लिमिट हो जाएगा 0 से पाई और ये हो गया लॉग, क्योंकि ये कौन सा लग रहा है लॉग m की पावर n विच इज़ n बाहर आ जाता है। ठीक है, तो लॉग साइन x और ये dx आपके पास आ गया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, i इंटीग्रल बन रहा है दैट इज़ 0 to पाई और ये लॉग और ये बना साइन x और ये dx बन गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत नहीं होगी तो आप लोग इस फंक्शन को यहाँ तक आप मेंशन कर दीजिए दैट इज़ 0 to पाई और ये लॉग और साइन x एंड देन dx आपके पास आ चुका है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को अगर वापस आप देखते हैं तो आप इसमें वापस शिफ्टिंग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई है, ये क्या है 0 to पाई है, 0 to पाई। तो शिफ्टिंग लगाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो लगा रहे हैं वो शिफ्टिंग में फंक्शन सेम रिप्रेजेंट करेगा जो कि P6 को डिनोट करेगा, क्योंकि पाई 180 माइनस एक्स जो कि वापस साइन एक्स ही आएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग करके देखते हैं। तो शिफ्टिंग करके देखने पर आपका जो लग रहा प्रॉपर्टी वो P6 लग रहा है। तो P6 वाला जो प्रॉपर्टी लिखा अपन है वो मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके और आपको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ P6। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको बहुत पेशेंसली आप इसको देखें और इस क्वेश्चन को पूरा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पूरा पार्टिसिपेट करोगे तभी मज़ा आएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में मतलब ये देख लो 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन, अपने आप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं वापस ले रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन देख के पता लग रहा है कि ये फंक्शन डबल पॉसिबल है। यानी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो कि अपने पास है साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो एफ़ को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ पाई माइनस एक्स शिफ्ट करने पर मेरे पास साइन पाई माइनस एक्स, और ये शिफ्ट करने पर एफ पाई माइनस एक्स शिफ्ट करने पर वापस क्या आ गया साइन एक्स आ गया, और साइन एक्स आ गया, इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया।
किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। और एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन एफ शिफ्टिंग करने पर सेम फंक्शन के इक्वल आ रहा तो फंक्शन डबल और लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो ये अपने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, बाई यूजिंग P6 प्रॉपर्टी। और ये P6 प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ सेपरेट मेंशन कर रखी। तो देखते हैं आई फंक्शन क्या हो जाएगा, डबल, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 log sin x एंड देन dx हो गया। ये आपका यहाँ तक का पार्ट मैं समझता हूँ बड़ा सिंपल सा पार्ट यहाँ तक आ चुका है, इसमें मैं समझता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है असली वापस खेल कि ये π/2 जो दिख रहा है ये फंक्शन को वापस क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो वापस प्रॉपर्टी लगेगी जो कि आपका एक क्वेश्चन था, ये देखो वापस मैं फंक्शन रिपीट कर रहा हूँ, 0 से π/2 log sin x और dx, और ये आई इंटीग्रल है। ये जो सेम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं इसको शेड करता चाहूँ तो ये फंक्शन, 1 मिनट चेक करना आपको, ये फंक्शन कुछ, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को अगर आपको मैं दिखाता हूँ, वेट एंड वॉच, एक एग्जांपल आपको कराया था, मैं नेक्स्ट पीडीएफ पे पहुँच रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, एक सेकंड मैं इस क्वेश्चन को याद करो, 0 से π/2 log sin x dx। मैं आपको एक पीडीएफ लेके जा रहा हूँ और एक पीडीएफ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पीडीएफ पे ये क्वेश्चन था, जस्ट वेट एंड वॉच। ये रहा क्वेश्चन, दैट इज़ सॉरी इस वाले में नहीं था, वो इस एग्जाम्पल में था, इस वाले क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 34 नंबर का। देखिए ये रहा क्वेश्चन, 0 से π/2 log sin x dx, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ये पूरा पार्ट सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा मैं वापस यहाँ बताता हूँ, वहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले ये जो फंक्शन है इसमें क्या करूँगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी P4 यूज़ करूँगा। पहले P4 यूज़ करूँगा, P4 से इसको किस में बना दूँगा, साइन का कॉस में बदल दूँगा। कॉस बदलने के बाद दोनों को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद वापस क्या फंक्शन बनेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो log m इंटू एन का रेस्पॉन्स m इंटू log m प्लस log n बनेगा, वो 2 sin x cos x बन जाएगा। 2 sin x cos x बन जाएगा। अभी 2 sin x cos x बनने के बाद आपका जो पार्ट बनेगा वो 2 ये वाला पार्ट बनेगा। ये 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या बन जाएगा, log, ये बनेगा न्यूमरेटर में 2 sin x cos थीटा यानी sin 2x, और ये नीचे डिवाइड में log 2 dx आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, ध्यान देना। फिर आपने देखा कि ये जो फंक्शन है sin 2x है, ये log sin 2x dx और माइनस log 2 0 to π/2 dx जो लिख रखा है, ये 0 से π/2 dx, इसको आपने ये तो एज इट इज़ रखा, इसको बाहर निकाला और इस 1 का क्या कर लिया, x आ गया, और x का इंटीग्रल किया अपने पास, तो ये π/2 log 2 आ गया। अब आप इसको क्या करना, आपने इस इंटीग्रल को क्या किया, लेट किया, शिफ्ट किया, दैट इज़ 2xp और 2 dx इक्वल्स टू dp और dx इक्वल्स टू dp/2। सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वही सेम कॉपी चल रहा है। लिमिट चेंज की, फंक्शन चेंज किया, x टेंस टू π/2, p टेंस टू, सब कुछ चेंज किया जो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल कराया था। अब चेंज करने के बाद इस वाले इंटीग्रल को देखो, ये इंटीग्रल है ना, इस इंटीग्रल को मैंने यहाँ पर सब कन्वर्ट कर लिया, p dp और हाफ, ये बाकी जो चल रहा है वही सेम एज इट इज़। फिर इसमें क्या किया मैंने, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई, वापस देखो ये p और dp जो चल रहा है वापस सेम हो जाएगा। तो फंक्शन वापस शिफ्टिंग लगाया, ये सब शिफ्टिंग किया मैंने वापस इधर सेपरेट करने के बाद आपने देखा, सेपरेट करने के बाद देखा कि फंक्शन क्या हो गया, अगेन लिमिट हाफ और ये बन गया, और हाफ बनने के बाद ये वापस ओरिजिनल इंटीग्रल हो सकता है, बट वो क्या है, p dp में कन्वर्ट हो रहा है। तो p dp में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, ये p और dp है तो इसको वापस वेरिएबल, ये कौन सी वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाई, और ये वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगा के आपने इसको क्या कर दिया, p dp को किस में कर दिया, x के वेरिएबल में बदल दिया, किस में, x वेरिएबल बदल दिया। और ये वापस क्या था, अपना इंटीग्रल था, कौन सा, इनिशियल आई इंटीग्रल था, और आई इंटीग्रल को वैल्यू अपन ने इसको आई रखा और इसको ट्रांसफ़र करके वैल्यू निकाली, तो इसका जो इंटीग्रल निकला वो -π/2 log 2 निकला। क्या निकला, -π/2 log 2 निकला। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर वहाँ जाके रखना है। तो मैं आपको 1 सेकंड में ये क्वेश्चन वहाँ पे भी ले जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को वापस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये जो पूरा इतना जो पार्ट था वो वापस इतना सॉल्व आपको इसमें वापस करना है। तो मैं ये वापस सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, वो वहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस इंटीग्रल को यहाँ पर मैं इसका कोई पर्टिकुलर नाम दे देता हूँ। तो मैं इसका ऐसा नाम दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। ये जो आई इंटीग्रल चल रहा है, ध्यान देना, ये आई इंटीग्रल चल रहा है, ये आई इंटीग्रल है, इसको मैं कोई पर्टिकुलर I1 नाम दे देता हूँ, जो ये ट्वाइस ऑफ आई को डिनोट कर देगा। तो मैं इसको पर्टिकुलर नाम दे रहा हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। दिस वन इज़ I1 इंटीग्रल, ये I1 इंटीग्रल, ये I1 इंटीग्रल, और ये I1 इंटीग्रल, ये I1 इंटीग्रल, ये I1 इंटीग्रल, और ये I1 इंटीग्रल, ये I1 इंटीग्रल, और ये I1 चल रहा है। दिस वन इज़ I1 इंटीग्रल, और ये भी I1 इंटीग्रल है,
और ये I1 इंटीग्रल है। अब ये I1 इंटीग्रल जो बना है ये बना I1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I इंटीग्रल बना है। क्या बना है? इसको मैंने I कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया? I कंसिडर कर लिया। और अब इसका क्वेश्चन को कॉपी करके मैं सेम दे रहा हूँ। इसका I1 जो कि ट्वाइस ऑफ I है, क्या है, मैं यहाँ पर इसको पर्टिकुलर हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज़ I1 विच इज़ ट्वाइस ऑफ I। क्या आ गया? और वेयर, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वेयर I इक्वल्स टू 0 से π/2 और log sin x और dx। ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर वेयर I जो है वो इंटीग्रल ये है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपन बाय एग्जांपल जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कॉपी करके लिख रहा हूँ। और प्लीज़ इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन बार बार मैं बहुत बड़ा पार्ट वो मैं नहीं करा सकता, तो प्लीज़ सेम क्वेश्चन ही है, नया कुछ भी नहीं है। वो जो मैंने करवा दिया है वही सेम क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूरा आपको वापस वहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी ले रहा हूँ ये पार्ट, और प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। और मैं चाहूँ तो आप कहो तो मैं इसका पूरा ये एग्जाम्पल ही मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने जो पूरा सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन पूरा मैं आपको कॉपी लेके चल रहा हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ये मैंने कॉपी किया, ये कॉपी लिया है, जस्ट वेट। और ये मैंने कॉपी यहाँ पर कर रहा हूँ। ये पूरा I इंटीग्रल आपके सामने, ये I जो है वो मैंने ये यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये कॉपी किया पूरा ये I इंटीग्रल है। ये मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। ये इसको सेट करता हूँ इसकी पोजीशन पे। ये पूरा क्वेश्चन लिखा और वापस आप देखिए, और जस्ट वेट करना, मैं उस वाले इंटीग्रल को भी और इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप समझ सकते हो। और ये मैं ऑलरेडी करवाया हूँ आपको। तो प्रीवियस वीडियो में आप अगर जिसको नहीं समझ आया तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और ये प्रीवियस वीडियो में अगर जो करोगे तो आपको ये एग्जाम्पल वाला जो वीडियो है डेफिनेट इंटीग्रल का, उस वीडियो में जाके इसको कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। और ये वहाँ मैंने समझा भी रखा है, ठीक है। और अगर वापस कोशिश करोगे तो मैं यहाँ पर भी समझा दूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, जस्ट वेट करना। यहाँ मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये जो पार्ट आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा इधर भी पुट कर देता हूँ। ये इधर अभी शिफ्ट कर देंगे, डोंट वरी। और ये है पाई है, क्या है ये? पाई, ये पाई है, ठीक है। अब ये इंटीग्रल आ गया। अब एक और क्वेश्चन भी और है जिसको भी अपन यहाँ पर मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, जस्ट वेट करना। इन दोनों को मैं अगले पार्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये, और बड़ा क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी। कितना पार्ट हो गया ये वाला शिफ्टिंग करना। अब नेक्स्ट वाला पार्ट मैं इसको कॉपी करके दिखा रहा हूँ। नाउ एग्जाम्पल से जस्ट वेट करना। अब आता है ये वाला पार्ट, लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट है। और इस सेकंड लास्ट पार्ट को मैं और यहाँ इसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया, ये इसके बाद आपका जो रिमेनिंग रहा वो रहा आपके पास। और यहाँ जो पार्ट रहा वो ये पाई को डिनोट कर रहा, प्लीज़, ठीक है। और अब इसके बाद एक पार्ट और रहा लास्ट, वो लास्ट जो रिज़ल्ट को डिनोट कर रहा है, ये लास्ट पार्ट है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये फाइनल आंसर है। अपने फाइनल आंसर इससे बड़ा आएगा क्योंकि इससे आगे एक स्टेप और होगी, इसलिए मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं कट कर दूँगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ये भी इसको सारे को मैं समझा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा वीडियो मिनिमाइज़ करना है। और मिनिमाइज़ करने के लिए मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, और इसको मैं शिफ्ट कर दूँगा, डोंट वरी। ये भी अपन इनको आगे पेस्ट कर देंगे। चलो पहले ये जो इस क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, इसको क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट जो है वो कनेक्ट करते हैं, जस्ट चलो। अब अपने पास जो ये रेस्पॉन्स आया, आई का रेस्पॉन्स आया। अब देखो मैं आपको कनेक्ट करता हूँ पूरा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। देखो
इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये पार्ट आपको रिमूव कर देता हूँ। अब आपका जो ये आई है वो देखो एज इट इज़, ये वाला आई का जो चल रहा पार्ट देखो, यहाँ तक का क्वेश्चन तो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। इसी क्वेश्चन को अपन आगे कनेक्ट कर रहे हैं। ये आई जो है वो 0 से π/2 log sin x dx है, 0 से π/2 log sin x dx है। यहाँ तक अपन ने छोड़ दिया था क्वेश्चन। अब इसके आगे जो पार्ट बन रहे हैं वो मैंने क्वेश्चन उसी को कॉपी किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन कनेक्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ तक तो अभी अपन ने बता दिया था, मैं वापस पूरे क्वेश्चन को वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। 16 क्वेश्चन देखिए क्या किया मैंने वापस। कोस पाई है तो अपन ने यहाँ पर पहले तो 0 से π/2 है, 0 से पाई है तो पहले तो क्या किया, सबसे पहले तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाया P4 शिफ्टिंग लगाया तो कोस का क्या हो जाएगा, आप देखोगे शिफ्ट करोगे तो एक हो जाएगा 180 - x जो कि माइनस cos x हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बनाया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर log m × n का प्रॉपर्टी लगा, दैट इज़ log, ये इंटू है, क्या है ये इंटू है, मल्टीप्लाई ना समझ लें, ये इंटू है, दिस वन इज़ कॉल्ड, ये इंटू है, दिस वन इज़ इंटू, ठीक है। अब ये इंटू जब आपने लगाया तो यहाँ से आपने देखा कि log m × n का फार्मूला जो होता है, ये m × n का फार्मूला दैट इज़ log m + log n होता है। तो आपने log m × n लगाया और इसका फार्मूला देखा a + b और a - b दैट इज़ 1 - cos² x। बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, ये 1 - cos² जो कि sin स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो आप जानते हैं log m की पावर n क्या होता है, बाहर आता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो दैट इज़ 2 आ गया। और ये 2 से 2 आपने कैंसिल कर लिया, तो आपका जो इंटीग्रल है 0 से π log sin x dx, 0 से π log sin x dx। और इसको मैंने इंटीग्रल को इनिशियली क्या माना, I1 माना है, क्या माना, I1 माना है। तो I1 मेरा इंटीग्रल चल रहा है, दैट इज़ I1 और ये log sin x dx यहाँ तक आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना जो पाई आया तो यहाँ पर आपने देख के पता लग रहा है कि यार ये P6 आप शिफ्टिंग करेंगे तो sin 180 - थीटा वापस क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। तो शिफ्टिंग करके अपन लिमिट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई और शिफ्टिंग करके देखा कि यार शिफ्टिंग करने पर रेस्पॉन्स क्या आ गया, fx आ गया। क्या आ गया, शिफ्टिंग करने पर रेस्पॉन्स क्या आ गया, fx आ गया। और fx आ गया तो आपने क्या किया कि ये शिफ्टिंग करके और फंक्शन को वापस क्या कर दिया, फंक्शन डबल, और लिमिट क्या हो गई, 0 से π/2 log sin x dx हो गया। क्या हो गया, फंक्शन डबल हो जाएगा, लिमिट पाई से π/2 हो जाएगा, log sin x dx आ गया। अब ये इसको I1 चल रहा है और ये 2 जो है वो मैंने इसको कोई लेट कर लिया, दैट इज़ I इंटीग्रल कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया, I इंटीग्रल कंसिडर कर लिया, ये I, और जिसको अपन ने I1 = ट्वाइस ऑफ I, क्या आया, ट्वाइस ऑफ I आया आपके पास। और ये वेयर I कंसिडर किया 0 से π/2 log sin x। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी के बाद वो जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट कनेक्ट अब करते हैं। अब ये क्वेश्चन वापस चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन, जिस पे अपन ने जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल कराया था पाई = 0 से π/2 log sin x dx। ये वही सेम क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना मतलब आपको ये पूरा पार्ट वापस सोल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए आपको ये कॉपी करके दिखा दिया, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन पूरा करवा रखा, तो इसलिए मैंने ये कॉपी किया। प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जाके देख लें, एग्जाम्पल डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो वीडियो है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो कि 7th नंबर का क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल नंबर 34 है, वो एग्जाम्पल देख लें प्लीज़, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, डोंट वरी, ठीक है। 0 से π/2 log sin x dx, ये अपना जो इंटीग्रल है वही सेम इंटीग्रल लिखा। अब क्या करते हैं, π/2 में आप जानते हैं साइन का क्या, P4 प्रॉपर्टी लगाने पर क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई मैंने, तो साइन का किस में बदल गया, कॉस में बदल गया, ये कॉस में चेंज हो गया। अब ये फर्स्ट और इसको सेकंड कंसिडर किया, तो दोनों में क्या करना, ऐड करना। अभी ध्यान रखना अपने को I1 में लास्ट में वैल्यू रखनी है, वो अपने को रिकॉल रखना, लास्ट में I1 जो कि 2 और ट्वाइस ऑफ I है, जो लास्ट में रखेंगे अपन, ठीक है। अभी I की वैल्यू निकालेंगे, इस पूरे इंटीग्रल में I निकालेंगे, लास्ट में उसको I1 विच इज़ ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये I चल रहा है और I चल रहा है, तो ये अपन ने या दोनों को ऐड किया, log m + log n की प्रॉपर्टी लगी, दैट इज़ log sin x cos x, और 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लोग देखने पर आपको ये पता लगा कि sin 2x का फॉर्मूला बन गया, ये sin 2 थीटा sin 2 sin थीटा cos थीटा, 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये तो ऊपर हो गया log m/n, तो दैट इज़ log m और ये log n लग गया। अब आप लोग लिमिट सेपरेट कर दीजिए, दैट इज़ लिमिट सेपरेट कर दिया आपने, dx भी लगा दिया सेपरेट। log 2 कांस्टेंट होता है तो 2 को बाहर निकाल दिया, और ये 0 से π/2 और π/2 यानी यहाँ पर इंटीग्रल कितना 1 है, तो 1 का रेस्पॉन्स कितना आएगा x, और लिमिट लगा दी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ π/2, तो माइनस π/2 log 2, ये आपका फाइनल यहाँ का आंसर आ गया। बाकी इंटीग्रल ये जो चल रहा है, ये इंटीग्रल एज इट इज़ यहाँ तक इंटीग्रल लिखा हुआ, और ये इंटीग्रल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पर, क्या कैरी फॉरवर्ड किया, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ I 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 log 2, जो कि आपके पास यहाँ तक आ गया, ठीक। अब आपको क्या है कि इंटीग्रल को चेंज करना, तो इंटीग्रल को चेंज करने के लिए आपने क्या किया, इस 2x को क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट किया तो लेट करने पर 2 dx = dp, dx = dp/2
और आपने लिमिट भी चेंज की, x टेंस टू 0 तो p टेंस टू भी 0, जो फंक्शन में रखेंगे तो p टेंस टू 0 और x टेंस टू π/2 लगाओगे तो p टेंस टू पाई आपके पास आ गई। ये देखो, और dp/2 है तो 1/2 0 से π/2 पाई, और लॉग्स ये जो साइन p और ये dp आपके पास आ गया, बाकी -π/2 log 2 एज इट इज़ है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। अब आपने इस प्रॉपर्टी को देखा, जो ये log sin p dp, जो कि जब लिमिट पाई है तो आपने वापस यहाँ पर शिफ्टिंग करके देखा, तो शिफ्टिंग करने पर आप जानते हैं log वापस साइन p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? log sin p आ जाएगा। और log sin p आ गया तो आप जानते हैं कि कुछ चेंज हुआ ही नहीं, फंक्शन सेम है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी लग रही? p6 लग रही। तो अपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? ये p6 प्रॉपर्टी लगाई। और p6 प्रॉपर्टी अपने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करेगी। p6 प्रॉपर्टी क्या होती है कि फंक्शन जब सेम रेस्पॉन्स आता है शिफ्टिंग करने पर, तो फंक्शन डबल लिमिट 0 से हाफ हो जाती है। तो ये जो पाई है तो पाई मतलब हाफ हो जाएगा π/2, और ये ट्वाइस हो जाएगा। तो देखो, ये ट्वाइस कर दिया, लिमिट क्या हो गई? हाफ हो गई, दैट इज़ π/2 हो गई log sin p dp, और ये -π/2 log 2 आ गया, -π/2 log 2 आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रीवियस π/2 log 2 चल रहा था, ये π/2 log 2 है, और यहाँ तक फंक्शन आपका कोई इशू नहीं है। आपने 2 से 2 कैंसिल कर लिया। अब ये 0 से π/2 log sin p dp है, बट आपका जो वेरिएबल है क्वेश्चन, देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम बन गया है। देखो, ये इंटीग्रल था, वो इंटीग्रल सेम बन गया। ये sin x dx 0 से π/2 बन रहा, बट ये x वेरिएबल में है और वो p वेरिएबल में है। तो अपन को वेरिएबल इंटरचेंज करना पड़ेगा, p dp के टर्म में आ रहा है तो वेरिएबल इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अपने ये p dp को क्या किया? 2 से 2 काट दिया था। अब p dp को क्या किया? बाय यूजिंग वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी p0 प्रॉपर्टी यूज़ करी। कौन सी प्रॉपर्टी? p0 प्रॉपर्टी यूज़ करी। और p0 प्रॉपर्टी कहती है कि जब a से b fx dx है, और a से b fp dp या a से b ft dt, तो आपका आपस में वेरिएबल इंटरचेंज करने पर इंटीग्रल के आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो इंपैक्ट नहीं आता तो 0 से π/2 एज इट इज़ है, वो एज इट इज़ है। और p dp की जगह x dx लिख दिया। क्या लिख दिया? x और dx आ गया, और वो 2i 0 से π/2 log sin x dx, और ये π/2 log 2। अब आप जानते हैं ये इंटीग्रल जो कि इनिशियल i को डिनोट कर रहा था यहाँ पर, तो ये i बन गया, और इसका जो i बना वो आंसर -π/2 log 2 और ट्वाइस ऑफ i, और ये i को इधर भेजा तो ट्वाइस ऑफ i और -π/2 log 2 आया। तो अपना i का जो रेस्पॉन्स आया -π/2 log 2 आया। कितना आया? -π/2। बट आपको इनिशियल जो क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन था वी नो दैट इनिशियल आपका क्वेश्चन था, दैट इज़ i1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ i था आपका। तो यहाँ से आप लोग रेस्पॉन्स बना रहे हैं, दैट इज़ i1 इक्वल्स टू 2, और ये i का वैल्यू है -π/2, और ये log 2 आपने लिखा। अब आप देखेंगे ये 2 से 2 क्या 2 कैंसिल हो गया, तो जो i1 का रेस्पॉन्स आएगा -π, और ये log 2 आया, और ये बहुत ही सिंपल मैनर में कन्वर्ट हो गया लास्ट में। बट इनिशियल आप देख सकते हो अपना खुद का प्रोसेस है, क्वेश्चन का खुद का प्रोसेस है। खुद का प्रोसेस के बाद वो वापस एक नया इंटीग्रल बना देता है। नया इंटीग्रल को पूरा सॉल्व करना पड़ता है एज ए एग्जाम्पल नंबर 34 की तरह, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा रखा है। तो मैंने इसलिए उसको कॉपी किया, बट मैंने आपको समझा दिया वापस। ठीक है, तो अब अपन इसके बाद ये 16 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 17 क्वेश्चन ले रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ये 17 क्वेश्चन यहाँ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, और एक बार शिफ्टिंग कर देते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट, मैं शिफ्ट कर देता हूँ 1 सेकंड क्वेश्चन को सबको। ये 1-2 पेज शिफ्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध पेज अपन बढ़ा देते हैं। ये 21 क्वेश्चन हो गया, और यहाँ मैं इस पर भेज देता हूँ ये 20, तो 17 के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और ये 19 अगले वाले पे चला जाएगा, नेक्स्ट वाले पे। ये 19 2 पेज का क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा, और ये 20 आपको सिंगल पेज का क्वेश्चन रहेगा, तो ये 2 पेज का, और यहाँ आपके 20 आ गया। ठीक है, ये मैंने अरेंज कर दिया प्लीज़। ये 19 क्वेश्चन कंप्लीट, और ये आपके पास 18 क्वेश्चन कंप्लीट। ये शिफ्ट कर दिया। चलो अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वो, इसलिए अपन ने उसकी बात की थी। अब बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। 17 नंबर का क्वेश्चन बड़ा इजी है, और ये देख सकते हैं 0 से a, और ये रूट के टर्म में दे रखा है, तो इसको रेशनलाइज कुछ नहीं करना। यहाँ से दिख रहा है, देखो अगर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बात करते हैं तो 0 से a यानी a - x लगेगा,
एक्स की जगह क्या होगा, P4 या P4 लगाते हैं तो a माइनस एक्स शिफ्ट होगा, तो नीचे भी a माइनस एक्स दिख रहा है, इसका मतलब P4 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपने ऑलरेडी मेंशन करी हुई, वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कॉपी करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वो मैं पुट कर देता हूँ। ये रहा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये मेंशन कर रखी है मैंने, और ये प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पुट कर दीजिए क्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काम आ रही है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने मेंशन कर दी, ये प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ अब आप लोग यहाँ पर क्या कर लें, बाय यूजिंग, इसको आप पहले तो आई इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए। आई इंटीग्रल है दैट इज़ 0 to a, और ये रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये रूट एक्स है ना, जस्ट वेट, ये स्क्वायर रूट और ये प्लस रूट देन a माइनस एक्स एंड देन फर्दर dx आ चुका है। अब आप लोग क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए और इस पे लगा रहे हैं बाय यूजिंग, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, बाय यूजिंग P4 विच इज़ नॉन एज अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब P4 जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपका जो इंटीग्रल है वो आई जो हो जाएगा, वो देखो 0 to एज, तो a तो एज इट इज़ है। अब ये रूट एक्स की जगह आपका रेस्पॉन्स होगा दैट इज़ a माइनस एक्स से शिफ्ट करेंगे, और ये x भी क्या किससे होगा, a माइनस एक्स से शिफ्ट होगा, और ये प्लस, और अगेन रूट देखेंगे रूट, और a तो एज इट इज़ है, x के प्लेस पे वापस a माइनस एक्स से शिफ्ट कर देंगे, और ये बाहर dx एज इट इज़ है। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट 0 लाते हैं, 0 के π/2 पाई जो भी 1 जो भी लाते हैं अपन, ये a आ रहा है, a/4 जो भी आंसर आएगा इसका। देखो ये आपके पास आ गया रूट a माइनस एक्स और ये dx, और डिनोमिनेटर में मैं इसको थोड़ा सा इनकरेज कर देता हूँ, ये आपके पास है a माइनस एक्स, और ये अब देखोगे रूट के अंदर a माइनस ए प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास a से कैंसिल हो गया, तो इसका फाइनल जो इंटीग्रल बना है वो दैट इज़ 0 to a एंड रूट a माइनस एक्स एंड dx अपॉन रूट a माइनस एक्स एंड देन प्लस रूट x, ये आपका बना। दिस वन इज़ कॉल्ड सेकंड इंटीग्रल। और दोनों इंटीग्रल को आप क्या कर लें, ऐड कर लें, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करेंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो रेस्पॉन्स होएगा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई आ जाएगा, और लिमिट देखेंगे 0 to a, और दोनों का एलसीएम देखो, ये जो एलसीएम है डिनोमीटर और ये भी डिनोमीटर दोनों सेम है, तो सेम है तो एलसीएम आ जाएगा दैट इज़ रूट एक्स, और ये रूट a माइनस एक्स आ जाएगा। न्यूमरेटर में चेक करेंगे तो रूट a माइनस एक्स और ये रूट एक्स, तो आप इन दोनों को ऐड करें तो रूट एक्स और ये प्लस रूट a माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज और dx आ जाएगा। अगर आप इस फंक्शन को देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनल आंसर यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या आंसर बन रहा है, दो जो आई इंटीग्रल बना है, ये आई इंटीग्रल क्या बन रहा है, ये आई इंटीग्रल ट्वाइस ऑफ आई इंटीग्रल बना है, वो बना है 0 to a, और ये बना है 1 dx बना है। क्या बना, 1 dx बना, और ये ट्वाइस ऑफ आई और ये 1 dx का क्या हो जाएगा x, और लिमिट लगेगी दैट इज़ a, और ये 0 to a, तो आई जब ट्वाइस ऑफ आई इंटीग्रल लगेगा दैट इज़ a माइनस 0, और आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा दैट इज़ a/2। तो बड़ा सा सिंपल सा रेस्पॉन्स है, और नया कुछ नहीं, सिर्फ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी और फाइनल आंसर आपके पास रेडी हो गया। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के ऐड किया, ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चंस एक एक बार हाथ से निकालने पड़ेंगे थोड़े से, तो आपको उनका जो पैटर्न है वो क्लिक हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पे शिफ्टिंग लगा के सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं 18 अपन ऐसा मॉडुलस वाला क्वेश्चन देखा है पहले, और इस क्वेश्चन को अगर आप इंटीग्रल कंसिडर करें दैट इज़ i 0 to 4, और ये मॉडुलस x माइनस 1 और dx है। तो आपने देखा होगा इंटीग्रल के अंदर मॉडुलस के अंदर का पार्ट दैट इज़ मॉडुलस के पार्ट को 0 करो तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, यानी इंटीग्रल 1 के अराउंड ब्रेक हो रहा है। तो अब ब्रेक करते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी। जो मॉडुलस करिए तो इंटरवल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो मेंशन कर रहा हूँ मैं, बाय यूजिंग इंटरवल प्रॉपर्टी। और इंटरवल प्रॉपर्टी जो होती है वो थी P0, P1 एंड P2, ये P2 प्रॉपर्टी यूज़ करें, P2। और इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे दो इंटीग्रल में, कौन कौन से, देखो 0 और ये 1 बना, तो 0 से 1, और कौन सा है x माइनस 1 dx, और सेकेंड इंटीग्रल ब्रेक हो रहा है दैट इज़ 1 से 4 में, 1 से 4 x माइनस 1 और dx में। अब इनका साइन क्या प्लस लगेगा माइनस लगेगा, वो साइन अभी अपन डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, देखो
यहाँ पर आप x 0 से 1 के बिटवीन कोई वैल्यू प्लस हाफ ले लें, तो यहाँ प्लस हाफ रखूँगा, प्लस हाफ माइनस 1, तो रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा। तो ये रिस्पॉन्स तो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। बट जब 0 से 1 से 4 के बिटवीन लोगे, 1 से 4 अगर 2 ले लिया तो 2 - 1 दैट इज़ पॉजिटिव, तो ये इंटीग्रल रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये आ गया, प्लस और माइनस साइन को डिसाइड कर दिया। और ये मैं इंटीग्रल प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी इंटीग्रल थी, दैट इज़ 0 a से b अगर कोई fx और dx अगर होती है तो आप इसको शिफ्ट करेंगे, दैट इज़ a to c fx dx एंड देन फर्दर c to b fx, सॉरी हाँ, c to b fx एंड देन dx, और वेयर c इज़ एलिमेंट ऑफ a, b, ब्रैकेट ऑफ a, b। ये अपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बता दी। कौन सी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग, सॉरी इंटरवल प्रॉपर्टी बता दी। शिफ्टिंग थोड़ा गलती से निकल गया, इंटरवल प्रॉपर्टी बताती है। इंटरवल में ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद इसका साइन भी आपने डिसाइड कर दिया। कैसे, वो आपकी वैल्यूज़ इन रेंज में रख के आपने बता दी कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप इसका इंटीग्रल करिए और आंसर निकालिए। इससे पहले मैंने आपको ऐसे मॉडुलस के आई थिंक एक एग्जाम्पल करा दिया और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आई थिंक 5th और 6th क्वेश्चन करा दिए जो मॉडुलस पे बेस्ड है। तो मैं समझता हूँ मॉडुलस वाले क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हैं। और अभी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपको अभी मैं जो अभी पी वाई चूज़ कराऊंगा उसमें मॉडुलस वाले क्वेश्चन आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड पेपर में, अलग अलग डिफरेंट ऑल इंडिया के सेट्स में आए हुए हैं। तो वहाँ और अपन और भी करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ अच्छा और मिलेगा। ये बाहर माइनस है और ये ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स का क्या हो जाएगा x² - 1 का आ जाएगा x, 1 का क्या आ जाएगा x, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। देखो वापस रिपीट करता हूँ, x का x² और 1 का हो जाएगा x, और ये प्लस अगेन इसका इंटीग्रल करोगे तो x का हो जाएगा x² और 1 का आ जाएगा x, और ये लिमिट है 1 से 4। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ये माइनस है, पहले अपर लिमिट लगेगी, 1 लगाओगे दैट इज़ 1/2 - 1, ये ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो दोनों ही क्या होंगे 0 - 0, ये ब्रैकेट क्लोज है। अगेन प्लस अपर लिमिट लगाओ 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2 - 4, ये तो हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट लगाएंगे विच इज़ 1/2 - 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आई इंटीग्रल है माइनस, अब ये देखो 1 में से हाफ जाएगा तो ये -हाफ बनेगा, बाकी सारा 0, ये ब्रैकेट है। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 16/2 दैट इज़ 8, क्या आएगा 2 का 16 में जाएगा तो 8 - 4, ये तो आ गया 4, और ये माइनस, और ये वापस क्या आएगा -हाफ, -हाफ दैट इज़ +हाफ, और ये ब्रैकेट। अब आप वापस इसको देखेंगे तो ये माइनस दैट इज़ +हाफ एंड प्लस 4 2 जा, इसको ऐड भी कर लो, चलो 4 + हाफ, तो बड़ा सिंपल करते हैं, हाफ 1, और ये आ जाएगा 4 + 1 जो कि 5 को डिनोट करेगा। तो जो आपका जो आई इंटीग्रल है वो 5 आंसर आया। कितना आंसर आया, तो अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं आई जो कि 5 डिनोट कर रहा है। क्या आंसर आ रहा है, आई = 5, तो आई = 5 इंटीग्रल आ गया, और ये आपका क्वेश्चन इजी सा कंप्लीट कर लिया। कुछ भी नहीं, इंटरवल प्रॉपर्टी लगाइए और फर्दर आपका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों इजी क्वेश्चन है। इन तीनों को समझाते हैं कैसा क्वेश्चन पार्ट है। जैसा शो करना आपको, ये जो इंटीग्रल दे रखा है, देखो मैं इसको कोई लेट कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो इसको मैंने कोई लेट कर लिया, कौन सा इंटीग्रल, दैट इज़ आई लेट कर लिया, जो कि 0 to a, और ये आपको दे रखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, fx और ये gx और ये dx दे रखा है। ये कह रहा है शो करो ये कोई इंटीग्रल है जो कि ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx है, इफ़ f एंड g आर द डिफाइन एज fx = f a - x के इक्वल है और gx + g a - x = 4। तो ये कहीं ना कहीं a - x का रेस्पॉन्स का मतलब पता लग रहा है, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो रही है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर अपने को इसको इक्वेशन इनिशियल आप क्या मान लें, फर्स्ट इक्वेशन मान लें, और जब लगानी P4 लगानी पड़ेगी, तो P4 लगानी, तो P4 अभी अपन ने लगाई थी, P4 अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी, तो वही कॉपी कर लेते हैं और P4 प्रॉपर्टी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये P4 प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉपी कर ली और यही अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। देखो ये P4 प्रॉपर्टी यही मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये P4 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ P4 बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग P4 विच इज़ P4 प्रॉपर्टी, और ये P4 प्रॉपर्टी आपने कहाँ मेंशन की, ये इधर लेफ्ट साइड में मेंशन, राइट साइड में मेंशन की है, लगाएंगे तो आपके पास क्या आता है आई, और ये 0 to a
एफ ए माइनस एक्स और ये होता है जी ए माइनस एक्स और ये डी एक्स आ गया। अब आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के पहचान में है कि आपको जो गिवन कंडीशन है एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, यानी एफ ए माइनस एक्स को आप एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ ए माइनस एक्स आपको एफ एक्स आप मेंशन कर सकते हैं, तो आप इसको मेंशन कर दीजिए एफ ए माइनस एक्स। तो आई जो आपके पास इंटीग्रल आ रहा है दैट इज़ 0 टू ए और इसके प्लेस पे आपने पुट कर दिया दैट इज़ एफ ऑफ एक्स और ये हो गया जी ए माइनस एक्स। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये जो एफ ऑफ ए माइनस एक्स शिफ्टिंग करने के बाद इसका रेस्पॉन्स आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑलरेडी दैट इज़ एफ ए माइनस एक्स। तो एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो वापस ए माइनस एक्स को मैंने आपने एफ एक्स लिख दिया। यहाँ तक मैं समझता हूँ इसको इक्वेशन आपने क्या दे दिया, सेकंड दे दिया। अब आप लोग क्या करना है, आपको फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई, और अब आप लिमिट देखो, कॉमन देखो दोनों में, एक एफ एक्स और इसमें भी कॉमन एफ एक्स है, बचेगा सेपरेट क्या आएगा जी एक्स और जी ए माइनस एक्स आपके पास कॉमन आ जाएगा डी एक्स के साथ। तो आप लोग यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है देखो लिमिट देखिए, लिमिट तो आएगा 0 टू ए और एक जो आपके पास जो अंदर बाहर एफ एक्स कॉमन आएगा, तो मैं तो इसको बाहर तो लिख रहा हूँ, अंदर क्या रहेगा तो जी एक्स रहेगा, क्या रहेगा जी एक्स, और एक रहेगा जी ए माइनस एक्स और ये ब्रैकेट क्लॉज और ये बचेगा एफ एक्स और ये डी एक्स बचेगा। ठीक है, अब आप लोग देखोगे जी एक्स और जी ए माइनस एक्स का रेस्पॉन्स आपको ऑलरेडी दे देगा विच इज़ 4 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो आप लोग 4 के इक्वल रख दीजिए। तो 4 के इक्वल आपके रखने पर क्या रेस्पॉन्स आता है देखो, तो ये तो आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ आई और ये 4 के इक्वल आ रहा, तो ये आपने 4 लिखा और ये 0 टू ए और ये 4 आपने मेंशन कर दिया और इसकी वैल्यू आपके पास वापस एफ एक्स आ गई। अब आप लोग देखोगे ये 2 से क्या हो, कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम, तो आपका जो आई इंटीग्रल आ गया वो ट्वाइस ऑफ 0 टू, ये एफ एक्स डी एक्स लिखना था, एक मिनट, एफ एक्स और डी एक्स, तो 0 टू ए और 0 टू ए और ये एफ एक्स और डी एक्स आपके पास फाइनल रेस्पॉन्स आ गया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है और यही फाइनल आपका आंसर है और यही आपको प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आपको प्रूव करना था। तो आप लेके चले थे ये फंक्शन, इसको आई कंसिडर किया था, इस पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी P4 लगाई, शिफ्टिंग लगाने पर एक्स को सबको ए माइनस एक्स और ए जी माइनस माइनस ए माइनस एक्स से कर दिया। बट क्वेश्चन में था कि एफ ए माइनस एक्स को एफ एक्स लिखना है, तो एफ ए माइनस एक्स को एफ एक्स लिखा और फिर आपने दोनों को क्या कर दिया, ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने देखा कि इसमें एफ एक्स तो कॉमन आ रहा है और जी एक्स और जी ए माइनस एक्स आपका अंदर रह गया, अंदर इसकी वैल्यू 4 के इक्वल गिवन है, तो ये 4 लिखा और 4 से ये 2 बाहर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपका आंसर फाइनल प्रूव हो गया। इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। तो ये एक पेज में कंप्लीट हो गया, दूसरा पेज अपने लिए एक्स्ट्रा है, तो इस पेज को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, वेट एंड वॉच, ये डिलीट कर दिया। नाउ अब अपने पास क्वेश्चन बचा है 20। इस क्वेश्चन में देख के पहचान में आ रहा है आपको ये कहीं माइनस ए से प्लस ए फंक्शन दिख रहा है, माइनस ए से प्लस ए दिख रहा है और ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इवन ऑड प्रॉपर्टी दिखता है आपको देख के पहचान में आ रहा है, माइनस ए से प्लस ए, जो किस तरह का नेचर है, इवन ऑड प्रॉपर्टी का। तो इवन ऑड प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग इवन ऑड प्रॉपर्टी, यहाँ लिख देता हूँ बाय यूजिंग इवन ऑड प्रॉपर्टी, ऑड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसका नाम है पर्टिकुलर P7 और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है माइनस ए टू प्लस ए, अगर कोई एफ एक्स और डी एक्स अगर है तो ये जो फंक्शन का नेचर यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी शिफ्टिंग करने पर अगर फंक्शन एफ एक्स आ जाता है, या शिफ्टिंग यानी शिफ्टिंग मीन्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करने पर, माइनस एक्स रिप्रेजेंट करने पर वापस फंक्शन पॉजिटिव आ जाता है, तो इवन फंक्शन है, और माइनस रखने पर उसका फंक्शन का नेचर वापस नेगेटिव माइनस ऑफ एफ एक्स आता है। तो जब माइनस ऑफ एफ एक्स आता है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, और जब फंक्शन इवन फंक्शन आता है तो फंक्शन 0 ट्वाइस, और फंक्शन 0 से जो माइनस ए से प्लस ए था वो 0 से ए और ये एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ये आपका कौन प्रॉपर्टी बताता है, P7 प्रॉपर्टी बताती है, और ये P7 प्रॉपर्टी ही अपन यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड देखिए पहचान में आ रहा है कि ऐसा रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब सबसे पहला जो अपने पास फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से फंक्शन इवन और कौन कौन से फंक्शन ओड है, ये भी अपने को पहचानना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस 10 पावर 5x और ये प्लस 1, सब फंक्शन के बारे में अपन चेक करते हैं। सब पर जो फंक्शन माइनस रिप्रेजेंट होता जाएगा उसको अपन सेपरेट करते जाएंगे। यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स का क्यूब और ये माइनस एक्स और ये कॉस माइनस एक्स एंड देन प्लस 10 पावर 5 और माइनस एक्स और ये 1 में कोई चेंज है ही नहीं है।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर आपको बता रहा है ये तो रिस्पॉन्स आ गया नेगेटिव, और ये माइनस तो ठीक है बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया, और ये टेन माइनस थीटा टेन माइनस थीटा जो टेन होता है वो माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और ओड पावर भी ओड है तो माइनस टेन पावर 5x और ये +1 आ गया। तो यहाँ से जो आपका एफ फंक्शन था ये पूरा फंक्शन, ये इंटीग्रल भी नेगेटिव हो रहा है, ये इंटीग्रल भी नेगेटिव हो रहा है, ये इंटीग्रल भी नेगेटिव हो रहा है, ये सिर्फ 1 रह रहा है। तो इस पूरे इंटीग्रल को मैंने क्या किया, ऐसा ब्रेक कर दिया अलग अलग टुकड़ों में। कैसे? -π/2 से π/2, और ये क्या आ गया x³ dx। अगेन -π/2 से π/2 x cos x dx। अगेन -π/2 से π/2, और ये हो गया 10 पावर 5x और dx। और एट लास्ट इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पास में आ गया इसके, और ये है -π/2 से π/2 और ये हो गया 1 dx। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक का पार्ट। अब आप देखो ये सारे इंटीग्रल ये अपने आप में ऑड फंक्शन को डिनोट कर रहा है, जो कि आपने देखा ये ऑड आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, ठीक है, ये भी ऑड आ रहा है। तो ये तीनों इंटीग्रल तो ऑड आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आई है वो इसका इंटीग्रल का रेस्पॉन्स, इसका 0, इसका 0 और इसका 0। बट ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये इवन फंक्शन है क्योंकि 1 जैसा था प्रीवियस वैसा मिल रहा है। तो ये फंक्शन का नेचर इवन आ रहा है, तो फंक्शन डबल और लिमिट 0 to a fx हो जाएगी। तो यहाँ से अपने को ये रिजल्ट पता लगा कि ये फंक्शन तो हो जाएगा 0 to π/2 और ये हो जाएगा 1 dx आ जाएगा, ये 1 dx आ जाएगा। तो जो अपना आई इंटीग्रल हो गया 1 का तो क्या होता है x, और लिमिट लग जाएगा 0 से π/2। तो अपने पास आई जो इंटीग्रल आ गया वो आ गया π/2 आंसर आ गया, और यही फाइनल आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। देख सकते हैं, अब मैं समझता हूँ इसका, और π/2 आंसर आया। और एक चीज़ और समझानी थी, फंक्शन डबल होगा। क्या होगा? फंक्शन डबल होगा, वो ट्वाइस डबल लिखना मैंने भूल गया था। तो फंक्शन डबल होगा, ये फंक्शन डबल होगा, ये ट्वाइस है और ये ट्वाइस है। अब आप देखोगे ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर i = π आ गया, और पाई आ गया। तो यही फाइनल फंक्शन का आंसर है। और ये आंसर कौन सा है, आंसर देख के पता लग रहा है, दैट इज़ सी आंसर दिख रहा है। कौन सा? सी। तो ये ऑप्शन कर दो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन है, विच इज़ 21 क्वेश्चन, जो कि 0 से π/2 log 4 + 3 sin x और 4 + 3 cos x dx दे रखा है। अब देखो π/2 देख के पहचान में आता है कि साइन का cos और cos का साइन हो जाएगा, तो इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब होगी तो अपने को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी अपन ने पढ़ी है, यहाँ पर ये वाली पढ़ी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मेंशन करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या कहता है, सबसे पहला जो रेस्पॉन्स है इसको कोई आई इंटीग्रल कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ आई। ये आई इंटीग्रल है विच इज़ 0 to π/2 और ये लॉग और ये ब्रैकेट 4 + 3 sin x और ये आ गया 4 + 3 cos x और ये dx आ गया। इसको आप कोई फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी जो कि आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। कहाँ पर? ये इधर साइड में मेंशन कर रखी है P4 प्रॉपर्टी। अब ये P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सारे फंक्शन है वो π/2 - x से शिफ्ट हो जाएंगे। करो तो ये लॉग और ये ब्रैकेट 4 + 3 sin π/2 - x, अगेन 4 + 3 cos π/2 - x और ये ब्रैकेट क्लोज एंड ओवरऑल dx। अब आप देख सकते हो साइन से कोस और कोस से साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज होंगे। 180 90 - थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरचेंज होता है, साइन का कोस और कोस से साइन चेंज हो जाता है। तो करते हैं आई इंटीग्रल, दैट इज़ 0 to π/2 और ये हो गया लॉग, ये आ गया 4 + 3, साइन का रेस्पॉन्स हो जाएगा cos x और cos का रेस्पॉन्स हो जाएगा 4 + 3 दैट इज़ sin x और ये ब्रैकेट चेंज और dx। और ये इक्वेशन होगी कौन सी? सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों समझ में आ गए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है किसको, फर्स्ट प्लस सेकंड को, दोनों को ऐड करना है। करते हैं ऐड, तो आई और आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई आ जाएगा। फिर आप लिमिट देखेंगे 0 to ये π/2 एज इट इज़ है, और ये दोनों लॉग हैं, दोनों लॉग के अंदर तो आप लिखेंगे, देखो लॉग ये ब्रैकेट 4 + 3 sin
एक्स अपॉन 4 + 3 cos x। ये तो आपका पहला फंक्शन है। ये मैं इसको ऐसे बिग ब्रैकेट से दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये तो सिर्फ डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, ये बिग ब्रैकेट से ऐसे दिखा रहा हूँ लॉग, और पीछे इन बिटवीन वापस क्या आ रहा प्लस, और वापस आ रहा लॉग, ये ब्रैकेट 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3, और ये आ गया sin x, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये वापस मैंने इसका होल ब्रैकेट, और ये वापस dx आ गया। यहाँ तक मैंने ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, और दोनों में लिमिट 0 से π/2 और ये बाकी ऐड कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो जानते हैं, जो बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं, log m + log n जो होता है वो होता है log m × n को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? log m × n को डिनोट करता है। तो करते हैं यहाँ पर, ये जो रेस्पॉन्स बना दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i, लिमिट है 0 से π/2, और log m × n को डिनोट करेगा तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो करते हैं प्रोडक्ट में, दैट इज़ log, और ये जो ब्रैकेट लगा रहा हूँ वो ये ब्रैकेट और दोनों प्रोडक्ट में मेंशन कर रहा हूँ। ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में लिखा, और m × n लिख रहा हूँ मैं। ये m है और ये n है, दैट इज़ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, और ये बाहर dx आ गया। अब आप इसको देख सकते हैं, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये इस पार्ट से कैंसिल हो गया, थोड़ा सा ये इस वाले सेक्शन से, ये इससे ये कैंसिल हो गया, और इस वाले सेक्शन से ये वाले सेक्शन से ये सेक्शन कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली बचा कितना? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। और आप जानते हैं ट्वाइस ऑफ i, और ये इंटीग्रल है 0 to π/2, और ये बचा log 1, और ये आपके पास log 1 बचा, और ये हो गया dx। और एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? जानते हैं कि log जो 1 होता है वो रिस्पॉन्स कितना होता है? 0 होता है। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और 0 होता है तो ये आपका इंटीग्रल भी क्या बन जाएगा? ये जो आपका इंटीग्रल, एक पेज इंसर्ट कर देते हैं, तो अपने पास जो ट्वाइस ऑफ i और ये इंटीग्रल हो जाएगा 0, तो i इंटीग्रल आ जाएगा दैट इज़ 0/2, तो i इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये ऑप्शन कौन सा इंटीग्रल आ रहा है? i = 0, दैट इज़ सी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये ऑप्शन सी आ रहा है, विच इज़ सी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अल्टीमेटली सब्जेक्टिव को डिनोट करना चाह रहा है, तो ये ऑप्शन सी को डिनोट कर रहा है। आई थिंक प्रीवियस में भी मैंने ऑप्शन लिखा है इस पर, हाँ लिखा है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन सी प्रीवियस में भी, इसमें भी ऑप्शन सी आ गया। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस थे, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को मैंने अपने किया है। और आज ये प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्लीज़ आप लोग इसको हाथ से एक बार निकालें और सारे क्वेश्चन को वीडियो से देख के समझें। और इस PDF को आपको मैंने बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF को देखते हुए आप वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। और दूसरा, मैंने एक एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 16 कराया था, उसमें एक स्टेप बनी थी जो कि एग्जाम्पल नंबर 34 को डिनोट कर रही थी। और एग्जाम्पल नंबर 34 मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इस वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन समझा रखा था, क्वेश्चन नंबर 16 का कुछ पार्ट। तो वो पार्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया आधा पार्ट, और बाकी मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो आप PDF उसमें वीडियो में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वाले वीडियो में जाके आप वो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 34 वाला वहाँ पे समझ लीजिए, और वो ही एग्जाम्पल वापस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 16 में काम आया हुआ है। तो प्लीज़ उसका आधे पार्ट में काम आया, बाकी वो एज इट इज़ है, तो वो मैंने कॉपी किया है। तो बाकी मैंने पूरे क्वेश्चन सारे यहाँ पर आपको कराए हैं, बट वो कॉपी भी किया है तो आपको मैंने पूरा वापस समझा दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है और आप समझ सकते हैं बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के एग्जांपल्स करेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। और फर्दर मैं PYQs जो कि इंटीग्रल के डेफिनेट और इनडेफिनेट लेके आया हूँ, तो कमिंग डेज़ में मैं 2-3 डेज़ में आपको अपकमिंग डेज़ में आपको वीडियो मिल जाएंगे उसके भी। तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखें। और बहुत ही शानदार उसके बाद अपन कुछ फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म से जो कि इंटीग्रल पे बेस्ड बनती है, वो भी मैं आपको बहुत शानदार जो कि JEE मेंस एडवांस और ND के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनती है इंटीग्रल के क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो भी मैं आपको सेपरेट इसके जो वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक बने रहिए वीडियो को और चैनल पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओके, थैंक यू।